भारत को परेशान कर अमेरिका महान नहीं बन पाएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ट्रंप प्रशासन को क्यों चेतावनी दी है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर और अजीत डोभाल ने भी अपनी रणनीति चालू रखी है। तो वहीं IFOFG ने एक नया ऑफर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी में भारत में स्वागत किया गया। ट्रंप की दोबारा जीत से भारत में काफी उत्साह था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार उम्मीद कर रही थी कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भारत और अमेरिका के संबंधों को नए मुकाम तक लेकर जाएगा। लेकिन 5 महीने के बाद भारत का भरोसा बदलता जा रहा है। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने लेख में क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत को खो देंगे नाम के शीर्षक के साथ लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के 5 महीने के कार्यकाल को देखने के बाद भारत का भरोसा संदेह में बदल गया है। अखबार ने लिखा कि ट्रंप के 5 महीनों के फैसले के देखने के बाद भारत में उनके समर्थक अब सोच रहे हैं कि क्या ट्रंप का समर्थन कर उन्होंने कोई गलती की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने चेतावनी देते हुए लिखा कि भारत को कारोबार को लेकर जरूर पहले से ही कुछ मुश्किलों की उम्मीद थी, लेकिन भारत को यह भरोसा था कि ट्रंप प्रशासन के साथ दूसरे मुद्दों पर उसके अच्छे संबंध से कारोबारी दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। रूस को लेकर ट्रंप के फैसले कई भारतीयों को पसंद आया, जबकि भारत पहले से ही उम्मीद कर रहा था कि ट्रंप प्रशासन से मानव अधिकार को लेकर ज्ञान नहीं मिलेगा। इसके अलावा ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार अभियान में नरेंद्र मोदी के भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में खुले तौर पर अपनाने की सराहना की, जिसका महत्व भूगोल से परे है, और उन्होंने अमेरिका भारत मित्रता को गहरा करने के युग की आशा की। लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत का जो अनुभव हुआ है वो काफी खराब है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे कुछ भारतीयों को वापस भेजे जाने की उम्मीद थी। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान 6000 भारतीयों को वापस भेजा गया था, लेकिन ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान अवैध भारतीयों को बेड़ियों में बांधकर भारत भेजा गया। भारतीय प्रवासियों के साथ कठोर व्यवहार भारत में एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। विपक्षी नेताओं ने विदेशों में भारतीयों के लिए खड़े होने में नाकाम रहने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की। जर्नल ने आगे लिखा कि फिर अमेरिका में पढ़ रहे भारतीयों का मुद्दा है। यह अमेरिकी विश्वविद्यालय के लिए अच्छी खबर थी। जैसे जैसे चीनी छात्रों के नामांकन में गिरावट आई, भारत ने इस कमी को पूरा किया। पिछले साल की तुलना में 23% की वृद्धि दर्ज की गई और 2023-24 के शैक्षणिक वर्ष में 3,31,602 भारतीय छात्रों ने अमेरिकी परिसरों में नामांकन कराया, जो चाइना के 2,77,398 से ज्यादा है। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने 27 मई 2025 को छात्र वीजा के लिए नए साक्षात्कारों की योजना बंद करने के फैसले ने भारतीय अधिकारियों, अभिभावकों और छात्रों को लगभग उतना ही चौंका दिया जितना कि अमेरिकी विश्वविद्यालयों को। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि ट्रंप ने आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को भारत में कारोबार फैलाने से रोकने की कोशिश की, एप्पल को धमकाया, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर हुई झड़प के बाद अमेरिकी प्रतिक्रिया ने दोनों देशों के संबंधों को काफी मुश्किल बना दिया है। अमेरिकी अखबार ने लिखा कि भारतीय अधिकारियों ने अपना संयम बनाए रखा, लेकिन सभी दल के राजनेताओं के साथ साथ जनता की बड़ी आबादी भी अमेरिकी प्रतिक्रिया से नाराज है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि पाकिस्तान कट्टरपंथी जिहादी आतंक का एक प्रमुख समर्थक और वित्त पोषक है और भारतीयों को अमेरिका से दोनों पक्षों को शांत रहने के बयान से कुछ ज्यादा की अपेक्षा थी। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर विवाद में मध्यस्थता करने के दावों को भारतीय सरकार को शर्मिंदा किया। भारतीय जनता के एक बड़े हिस्से को लगता है कि अमेरिका फिर उसी पुराने हाइफनेशन नीति की ओर लौट रहा है, जहां भारत को एक स्वतंत्र शक्ति के बजाय भारत पाकिस्तान संयुक्त पैकेज के रूप में देखा जाता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि दूसरे नंबर पे है गरिमा। भारत चाहता है कि उसके साथ एक महान शक्ति के रूप में व्यवहार किया जाए और जनता की राय किसी भी अपमान, वास्तविक और कथित के प्रति बेहद संवेदनशील है। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अपने परमाणु हथियारों के बावजूद पाकिस्तान एक दूसरी और तीसरी श्रेणी की शक्ति है जो लगातार बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक नाकामियों से जूझता है, जबकि भारत एक अलग रास्ते पर है और भारतीय जनमत चाहता है कि इस सभ्यता को मान्यता दी जाए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने चेतावनी देते हुए लिखा है कि भारतीय जनमत पर प्रभाव को कम करने के लिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कश्मीर संघर्ष से लेकर छात्र वीजा तक के मुद्दों पर नीति तैयार करने और घोषणा करने में भारतीय संवेदनशीलताओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। अमेरिकी अखबार ने चेतावनी देते हुए लिखा कि ट्रंप की टीम भारत को लेकर और बेहतर कर सकती है। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण
शक्ति को अलग थलग करना, जिसने उसके कार्यकाल में वापसी और सकारात्मक रूप से देखा, ट्रंप प्रशासन और अमेरिका के हित में नहीं है। एक महत्वपूर्ण इंटरनेशनल पार्टनर को अनावश्यक रूप से परेशान करने से अमेरिका फिर से महान नहीं बन जाएगा। आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि भारत जो है निर्भर ही है अमेरिका के ऊपर। ये भी देखने को मिल रहा है कि यूरोप के दौरे पर गए हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। इन्होंने साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दे दी। जयशंकर ने जिस तरीके से कहा, जयशंकर ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का एक प्लान भी बना लिया है। उन्होंने मध्य एशियाई देशों को आतंक पर नेटवर्क बनाने की बात की है। जयशंकर ने मध्य एशियाई देशों के मंत्रियों से मुलाकात की। ये मुलाकात भारत मध्य एशिया वार्ता से हुई है। इस बैठक में आतंकवाद, व्यापार, कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर बात हुई। भारत और मध्य एशियाई देश मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करेंगे। वे व्यापार और कनेक्टिविटी भी बढ़ाएंगे। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ऐसा प्लान बना रहे हैं जिससे पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। ये पाकिस्तान में पल रहे आतंक के नेटवर्क को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करेगा। जयशंकर ने कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठकें की। इन बैठकों में सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। खास करके पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इस पर जोर दिया गया। इसके अलावा व्यापार और कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देने की बात हुई। उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों को अफगानिस्तान, पाकिस्तान क्षेत्र में मौजूद आतंकी संगठनों से खतरा भी है। भारत मध्य एशिया की बात जहां तक करें तो जयशंकर ने कहा कि हमें अपने व्यापार के विकल्पों को बढ़ाना होगा। इससे हमारे पास ज्यादा विकल्प होंगे और कंपटीशन भी बढ़ेगी। हम नए अवसरों के तलाश में भी हैं और डॉलर पर भी चोट पड़ेगी। जयशंकर ने आगे कहा कि मैंने निश्चित रूप से उन कदमों का समर्थन किया है जो राष्ट्रीय मुद्राओं के व्यापार का आपसी निपटान को सुविधाजनक उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि भारत मध्य एशियाई देश अपनी अपनी मुद्राओं में व्यापार कर सकते हैं। इससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम होगी। भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार बढ़ने से दोनों क्षेत्रों को फायदा होगा। भारत को मध्य एशिया से ऊर्जा और खनिज मिल सकता है, वहीं मध्य एशियाई देशों को भारत से मैन्युफैक्चर्ड गुड मिल सकते हैं। कनेक्टिविटी बढ़ने से व्यापार और आसान हो जाएगा। भारत चाबहार बंदरगाह के माध्यम से मध्य एशिया तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इससे पाकिस्तान को दरकिनार किया जा सकेगा। इससे पहले दिसंबर 2022 की बात है जब NSA अजीत डोभाल ने दिल्ली में पहली मध्य एशियाई देशों के साथ अपने समकक्षों की एक मीटिंग की थी। उस वक्त डोभाल ने कहा था कि मध्य एशिया भारत का विस्तारित पड़ोसी है। भारत के लिए एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित, समृद्ध मध्य एशिया साझा हित में बेहद जरूरी है। अब जयशंकर ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इस क्षेत्र की सुरक्षा को ज्यादा महत्वपूर्ण करार दिया है। डोभाल ने कहा कि मध्य एशिया से संपर्क बढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखना अहम है कि सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के संबंध में कनेक्टिविटी पहल पारदर्शी और भागीदारी पूर्ण हो। दरअसल मध्य एशियाई देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। भारत अरसे से चाबहार बंदरगाह द्वारा मध्य एशियाई देशों के लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे का विकास है। साथ साथ अफगानिस्तान को मानवीय सहायता की आपूर्ति करने पर जोर देता है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पूर्व भारत ने चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल तक समुद्री मार्ग से अफगानिस्तान को 1 लाख टन गेहूं और दवाइयां पहुंचाई है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर ढांचे के भीतर चाबहार बंदरगाह को शामिल करने के भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया गया है। ये भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया, यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए 7200 किलोमीटर लंबी बहुमोड़ परिवहन योजना है। उस वक्त भी बैठक में अफगानिस्तान सहित मध्य एशियाई क्षेत्र में आतंकवादी नेटवर्क के अस्तित्व पर गहरी चिंता जताई गई थी। तब डोभाल ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अपनाने का आह्वान किया गया, जिससे भारत पहली बार 1996 में प्रस्तावित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से अब भारत यहाँ एक्शन वाले मोड में दिख रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।